टू टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, बगैर किसी रिफ्यूज़ल के हम नेदरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा जो है इस टाइम के ऊपर जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। आप लोगों का बार बार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं कि नेदरलैंड का कौन सा ऐसे डॉक्यूमेंट है हम अगर अटैच करें तो हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ नहीं हुआ होगा। ऑलरेडी हमारा शेंजन का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुआ है, स्पेन का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, या पुर्तगाल का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, या रोमानिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, या जर्मनी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। क्या हमें नेदरलैंड जो है वीज़ा दे देगा या नहीं देगा। एक चीज़ तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूं, अगर आप लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन नहीं लगा, अगर आप लोगों के ऊपर जो किसी इन 4 कंट्रीज़ ने आप लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन नहीं लगाया, अगर आप लोगों को उन्होंने ये नहीं कहा कि 5 साल के बाद जो आप लोग वीज़ा अगेन अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोगों का उन्होंने ये चीज़ नहीं कही कि हाँ भाई आप लोग देखेंगे रिफ्यूज़ल, देखेंगे आप लोगों की उन कंट्रीज़ की आपके पास रिफ्यूज़ल पड़ी होंगी, उसके अंदर उन्होंने कितने टिक किया। अगर तो उन्होंने 3 to 4 टिक्स किए तो देन यू विल नॉट अप्लाई फॉर नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा। फिर आप लोगों ने नेदरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा जो अप्लाई नहीं करना। अगर आप लोगों को उन्होंने 2 टिक किए हैं, बेशक होम कंट्री टाइप या कोई भी, आप लोगों ने 16 पॉइंट्स के ऊपर जो उनके रिफ्यूज़ल होते हैं उसमें तो अगर 2 टिक हैं तो देन यू विल मस्ट अप्लाई एट दिस टाइम नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो फिर आप लोगों ने जो इसका वीज़ा अप्लाई नहीं करना। आप लोगों को करंटली जो है नेदरलैंड की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो के अंदर देने लोगों। नेदरलैंड का आप लोग बार बार कहते हैं नेदरलैंड की ऑफिशियल जो है चेकलिस्ट के वो कौन सी है, नेदरलैंड का जो वीज़ा हमें कितनी देर के अंदर जो अपॉइंटमेंट इसकी मिल सकती है। नेदरलैंड की अपॉइंटमेंट जो है लाइक आपको फेब की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी इजीली, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के, और वो अपॉइंटमेंट जो आप थ्रू VFS जो है खुद अपने कार्ड से पेमेंट करके अब नेदरलैंड की अपॉइंटमेंट जो है ले सकते हैं। इसमें आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स के ऊपर कह रहे थे जी हमें नेदरलैंड की अपॉइंटमेंट जो है नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? इजीली मिल रही है नेदरलैंड की अपॉइंटमेंट जो अपने कार्ड। आप लोग हाई इंटरनेट स्पीड यूज़ करें, हमेशा आप लोग किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट बुक करें, इवन कि आप स्पेन की भी अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके लिए जो है आप लोगों को हाई इंटरनेट की स्पीड की मैं बात करूँ तो मिनिमम यू विल यूज़ 100 MB इंटरनेट स्पीड, क्योंकि इस टाइम के ऊपर आप लोग केले नहीं मीट कर रहे होते। आप लोग केले को जो है वो उन्होंने नहीं देखना होता कि इस टाइम के ऊपर नहीं आप मैं बुक कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी तो वो मेरे लिए स्लॉट्स जो है वो ओपन कर देंगे। हमें स्लॉट्स जो है वो फाइट करके जो है वो बुक करनी पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी जब वीज़े ओपन होते हैं, जब हर कंट्री जो वीज़ा दे रहा होता है उस टाइम के ऊपर जो है रश पड़ जाता है, जिस वजह से जो अपॉइंटमेंट्स का जो है इशू होता है। आफ्टर सम टाइम, क्योंकि नेदरलैंड जो है जनवरी फरवरी मार्च तक जो है वीज़ा देता है, उसके बाद जो है फिर स्टॉप कर देता होता है, उसके बाद फिर जो है मिड में जाकर देता है, फिर एंड ऑफ ईयर में देता है। ये एक हर कंट्री की जो है पार्टीशन होती है, हर कंट्री का एक कोटा होता है। इस साल जो हमने इतने जो है टूरिस्ट वीज़ा देने होते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि वो पूरा साल जो है वो हर कंट्री वीज़ा देता रहे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी अब चीज़ ये है, अगर ऑलरेडी आप लोगों को नेदरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुआ था 2025 में, तो यू विल मस्ट अप्लाई एट दिस टाइम। इस टाइम के ऊपर जो अप्लाई करने का मौका होता है। शेंजन का वीज़ा जो है जब भी आप लोगों ने अप्लाई करना है उसका राइट टाइम के ऊपर अप्लाई करना है। राइट टाइम का मतलब ये होता है कि आप लोगों को एक कंट्री उस टाइम के ऊपर वीज़ा दे रहा है तो उस टाइम के ऊपर अप्लाई करें। ये नहीं होता कि एक आपने उस कंट्री के ऊपर जो है मिसाल के तौर पर आप नेदरलैंड का वीज़ा जो अप्रैल में अप्लाई कर रहे हैं, मार्च में कर रहे हैं, फेब में कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता है एम्बेसीज का कि किस टाइम के ऊपर जो कौन सी अपडेट आ जाए, कुछ नहीं पता होता। US एम्बेसी का कोई पता नहीं होता, शेंजन एम्बेसी का कोई पता नहीं होता, UK एम्बेसी का कोई बंदा जो है कुछ नहीं कह सकता। वीज़ा जो है एम्बेसी के हाथ में होता है, किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट जो है इसका किसी किस्म का कोई एम्बेसी में लिंक नहीं होता। ये चीज़ आपको मैंने हर वीडियो के अंदर भी कहता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल प्रिपेयर करते हैं, आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इतना आप लोगों की प्रोफाइल करते हैं कि आप लोगों का जो है वीज़ा जो है इजीली लग जाए। आप लोगों का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करते जो आप लोगों की रिफ्यूज़ल की बेस बने। और हमारा जो, अगर आप कहेंगे हम लोग आपको वीज़ा लगवा के दे सकते हैं एम्बेसी में जो 100% आप लोगों को वीज़ा लेके दे देंगे, ये सब एक स्कैम है। ये ऑलरेडी मैंने हर वीडियो के अंदर भी कहा, कोशिश किया करें पहले कि आप लोग चीज़ें खुद करें। अगर ना हो तो देन आपके एरिया में जो कोई भी प्रोफेशनल बंदा हो उससे जाकर अपनी प्रोफाइलिंग करवाएं। उसका मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट एनालिसिस जो होते हैं, कभी भी शेंजन का वीज़ा अप्लाई US का करें उसके लिए डॉक्यूमेंट एनालिसिस जो है बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस का मैं वर्ड क्यों यूज़ कर रहा था, क्योंकि डॉक्यूमेंट एनालिसिस के बेस के ऊपर जो आप लोगों का कवर लेटर बनता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस के ऊपर जो आप लोगों का ट्रैवल प्लान बनता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस के ऊपर जो आपका सारी चीज़ें जो है रेडी होती हैं। अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट एनालिसिस में जो है कोई थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक कर देंगे तो इट्स मीन कि यू विल गेट रिफ्यूजल इवन योर बैंक स्टेटमेंट है 10 मिलियन 20 मिलियन, इट्स नॉट मैटर। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट एनालिसिस जो है प्रॉपरली कर लेंगे और आप लोगों की स्टेटमेंट जो है 10 से 15 लाख रुपए की भी है, 1.5 मिलियन की भी है, तो इट्स मीन यू विल गेट इजीली नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा। एक वर्ड हर वीज़े के अंदर मैं वर्ड यूज़ करता होता हूँ, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, कि यू विल इफ़ यू विल मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस क्या होता है कि आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट निकाल लिए जाते हैं, उसके जो है देखा जाता है, स्टेटमेंट देखी जाती है, प्रॉपर्टी देखी जाती है या नहीं है,
आप लोगों की जो है जॉब से जो आप लोग अगर जॉब करें तो आपकी इनकम कितनी है, अगर जॉब के अलावा कहीं से इनकम आ रही है आपके पास, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की मंथली इनकम कितनी आ रही है, आप उसका टैक्स कितना पे कर रहे हैं, जो बैंक स्टेटमेंट जो है टैक्स रिटर्न से जो मैच कर रही है या नहीं कर रही, ये होती है डॉक्यूमेंट एनालिसिस। इसमें आप लोग माइनर सी मिस्टेक, क्योंकि ये चीज़ें एम्बेसी जो वेरीफाई करती है, आप लोग कहेंगे विदाउट एनी वेरिफिकेशन एम्बेसी आपको वीज़ा दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीड टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पर नेदरलैंड एंड अदर कंट्रीज की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।